हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्टडी जीके में। तो गाइस, इस वीडियो अपन बात करेंगे दैनिक पाठ्य योजना में कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 के हिंदी विषय के दोस्तों व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ। आज दोस्तों जो अपना प्रकरण रहने वाला है वो है क्रिया। तो गाइस, सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जो रहेगा आपका वो रहेगा क्रम संख्या, सेकंड कॉलम दोस्तों आपका विशिष्ट उद्देश्य का, और तीसरा जो कॉलम है वो आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद में दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट है वो है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में दोस्तों आपका जो पहला बिंदु है वो है विद्यार्थियों को भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। सेकंड पॉइंट है दोस्तों इसमें आपका विद्यार्थियों में भाषा कौशल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की योग्यता का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें विद्यार्थियों में वाक्य निर्माण की क्षमता का विकास करना। और चौथा जो पॉइंट है इसमें है वो है विद्यार्थियों में व्याकरण के प्रति आदर व सम्मान का भाव जागृत करना। ये 4 आपके पॉइंट हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में दोस्तों आपका पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट है विद्यार्थी क्रिया और उसके भेदों को परिभाषित कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें विद्यार्थी क्रिया के भेदों के नाम का पता कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट है इसमें आपका बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में आपको नोट डाउन करना है विद्यार्थी क्रिया और इसके भेदों का वर्णन कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें विद्यार्थी क्रिया के भेदों में अंतर कर सकेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट है प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें नोट डाउन करना है पहला बिंदु है इसमें क्रिया विद्यार्थी क्रिया और उसके भेदों के उदाहरण दे सकेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें आपका विद्यार्थी संज्ञा शब्दों से वाक्य निर्माण कर सकेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है कौशल। कौशल में आपको नोट डाउन करना है विद्यार्थियों के लेखन कौशल का विकास होगा। यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद में यह आपका नीचे लाइन खींच देनी है। फिर आपको लिखना है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में आपको नोट डाउन करना है लपेट पलक, चौक, डस्टर, पॉइंटर, क्रिया का चार्ट और क्रिया का एक चार्ट पेपर आदि। यहाँ तक नोट डाउन करना है। इसके बाद में शिक्षण विधि होगी। तीनों आपको शिक्षण विधि नोट डाउन करनी है। पहली आगमन विधि, सेकंड निगमन विधि और थर्ड आपकी विश्लेषण विधि। इसके बाद में दोस्तों आपको पूरे ज्ञान परीक्षण। पूरे ज्ञान परीक्षण में नोट डाउन करना विद्यार्थी क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको नोट डाउन करना है क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएँ और छात्र क्रिया। 3 कॉलम बनाने। इसके बाद में प्रस्तावना में दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन होगा वो है स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपको लिखना है विद्यालय। फिर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपको विद्यालय में कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं, तो आपको लिखना है हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण में काम करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है क्रिया। फिर आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा क्रिया के बारे में आप और क्या जानते हो, यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद में नीचे आपको लाइन खींचनी है। इसके बाद में उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखना है प्रिय विद्यार्थियों, ये चीज़ नोट डाउन करना है, आज क्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में लिखना आपको छात्र अध्यापक द्वारा क्रिया का वाचन विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से किया जाएगा। इसके बाद में आपको 6 कॉलम बनाने। पहला कॉलम क्रम संख्या, सेकंड कॉलम शिक्षण बिंदु, थर्ड कॉलम छात्र अध्यापक क्रियाएँ और चौथा कॉलम होगा वो होगा आपका छात्र क्रिया का, और 5वां सहायक सामग्री और 6वां सामपट सार का। फिर पहला बिंदु आपका क्रिया। क्रिया में आपको नोट डाउन करना है विद्यार्थी संज्ञा शब्दों को परिभाषित करने योग्य करते हैं। यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। फिर इसके बाद में नीचे आपको लिखना है आदर्श वचन। आदर्श वचन में लिखना है किसी वाक्य में काम का करना या होना पाया जाता है, अर्थात कर्ता का फल क्रिया के व्यापार पर पड़ता है, उसे क्रिया वाक्य कहते हैं। यहाँ तक नोट डाउन करना है। इधर आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और इधर दोस्तों आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है, और ब्लैक चार्ट पर दोस्तों आपको उदाहरण लिखने, जैसे
सोना, रोना, जाना, आना, चलना, पढ़ना आदि, ये नोट डाउन करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको ये उदाहरण लिखने, इधर भी आपके सोना, रोना, आना, चलना, जाना और चलना आदि। इधर आपको छात्र क्रिया में सहायक सामग्री में लिखना ही है। लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर, क्रिया का एक चार्ट, पेपर आदि, यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद में आपको उदाहरण देने हैं। जैसे पहला उदाहरण हो गया सचिन क्रिकेट खेलता है। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन हो गया जो उदाहरण है वो है राधा हंसती है। ये दो आपके उदाहरण हो गए। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है आपका क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद, क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं जो निम्न है। कौन सा? सकर्मक और अकर्मक, ये नोट डाउन करना है। फिर आपको पेज भर जाने के बाद फिर से आपको ये प्रक्रिया अपनानी रहती है। फिर आपको आगे लिखना है विद्यार्थी क्रिया के भेदों का वर्णन करने में सक्षम होते हैं। फिर आपको आदर्शवचन लिखना है। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक, और इधर आपको लिखना ही है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और इधर आपको प्लेस साफ चिपकाना है। दो भेद, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। इसके बाद में सकर्मक क्रिया के बारे में लिखना आपको। इसमें लिखना है जिस क्रिया वाक्य में एक क्रम पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा, पहला उदाहरण राधा फूल तोड़ती है। सेकेंडरी उदाहरण हो गया बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। इधर दोस्तों आपको सहायक सामग्री में वो लिखना है लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर, क्रिया का एक चार्ट आदि, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट होगा आपका अकर्मक क्रिया। इसमें लिखना है जिस क्रिया वाक्य में क्रम नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा, पहला है मोर नाचता है। सेकंड इसमें आपका उदाहरण है राधा हंसती है। और तीसरा दोस्तों आपका है वो है राकेश रोता है। ये तीन उदाहरण हो गए। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न बनाने, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में निर्देश में लिखना आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर कोष्ठक में दीजिए। पहला क्वेश्चन है किसी वाक्य में काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपके चार ऑप्शन के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संधि, ये आपको नोट डाउन करने हैं। इसके बाद में अति लघुरात्मक प्रश्न। निर्देश निम्न प्रश्नों का उत्तर 5 से शब्दों में दीजिए। तो इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा सकर्मक क्रिया के सकर्मक क्रिया में कितने क्रम होते हैं? ये नोट डाउन करना है। फिर इसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न में निर्देश आपका निम्न प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका क्रिया के क्रम के आधार पर कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। इसके बाद में आपका निबंधात्मक प्रश्न, निर्देश लिखना आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 प्रश्नों में दीजिए। तो आपका क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं तथा इसके भेदों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका गृह कार्य में लिखना आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। तो दोस्तों आपका ये व्याकरण विषय का लेसन प्लान समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हिंदी जो आपका व्याकरण है और हिंदी आपके जो गद्य पद्य हैं, ये दोनों आपके जो लेसन प्लान है वो आपके डिफरेंट हैं, अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको व्याकरण का लेसन बताया आपको व्याकरण के हिसाब से बनाना है, और जो मैंने गद्य पद्य के लेसन बताए थे वो आपको गद्य पद्य के हिसाब से आपको बनाने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आपका अलग लेसन बनता है, मैं पहले बता देता हूँ आपका गद्य पद्य से व्याकरण का, यह आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।